students. We are starting with this book that is Communicate in English Class 7th. The content of this book has 7 units based on 7 themes. Now the first one is related to games and the chapter given is Play the Game. So we start from here. Chapter first, Play the Game. Get set. चलिए शुरू करते हैं. Look at the children playing in the park. पार्क में खेल रहे बच्चों को देखिए. Identify and name the games. आप इन खेलों को पहचानिए और इन खेलों के नाम बताइए. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 बच्चे कैरम खेल रहे हैं. एक लड़की जो है वो दौड़ रही है, मीन्स रनिंग कर रही है. एक बच्ची साइकिलिंग कर रही है. एक बच्ची और एक बच्चा बैट बॉल खेल रहे हैं. एक बच्ची काइट फ्लाइंग कर रही है और एक बच्ची व्हील चेयर में बैठकर सारे बच्चों के अलग अलग गेम्स को किस प्रकार से वे लोग खेल रहे हैं उनको देख रही है. 3 बच्चे बॉल कैचिंग का गेम भी खेल रहे हैं. तो इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन का यहाँ पे सीन दे रखा है, जिसमें अगर हम गेम्स को देखें तो काइट फ्लाइंग, कैरम, कैचिंग बॉल, फ्लाइंग काइट, बैट बॉल, रनिंग एंड साइकिलिंग जैसे गेम्स को हम पहचान पा रहे हैं. अब नीचे लिखा हुआ है डिस्कस इन क्लास. क्लास में आप अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलकर डिस्कस करिए इन गेम्स के बारे में. डू यू प्ले एनी ऑफ दीज गेम्स और डू दीज स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़. क्या आप इनमें से कोई खेल खेलते हैं या इस प्रकार की कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी मीन्स खेल की कोई गतिविधि या गतिविधियाँ करते हैं. वेयर डू यू प्ले देम. आप इन्हें कहाँ खेलते हैं. What is the difference between these games and games such as Test cricket, One Day cricket, League football और Grand Slam tennis? तो इन खेलों जैसे टेस्ट क्रिकेट, वन डे क्रिकेट, लीग फुटबॉल या ग्रैंड स्लैम टेनिस जैसे खेलों में आखिर डिफरेंस क्या है, आखिर अंतर क्या है इन सभी गेम्स में. सेक्शन 1 हॉपस्कॉच. सेक्शन 1 हॉपस्कॉच. A street game is a sport or game that is played on city streets rather than a prepared field or area. यह एक स्ट्रीट गेम है या सड़क पर खेला जाने वाला खेल है जो तैयार मैदान या क्षेत्र एरियाज के बजाय शहर की सड़कों पर खेला जाता है. Street games are usually simple playtime activities for children that can be played near where they live. स्ट्रीट गेम्स आमतौर पर बच्चों के लिए साधारण खेल के समय की एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ होती हैं जिन्हें उनके यानी बच्चों के रहने के स्थान के आसपास ही खेला जा सकता है. द वन स्ट्रीट गेम एवरी लिटिल चाइल्ड इन इंडिया हैज़ प्लेड इज स्टापू, इक्कत दुक्कत और पांडी और एज इट इज़ कॉमनली नोन कित कित. भारत में हर छोटे बच्चे ने जो एक गली का खेल खेला है वह है स्टापू, इक्कत दुक्कत या पांडी या जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है कित कित. कित कित इज़ प्लेड ऑल ओवर इंडिया ऑन द स्ट्रीट्स एंड इन द प्लेग्राउंड्स. कित कित पूरे भारत में सड़कों पर और खेल के मैदानों में खेला जाता है. इट इज़ नोन एज कुंतबिल्ले इन कर्नाटका, पांडी इन तमिलनाडु, तोकड़ू बिल्ला इन आंध्र प्रदेश एंड खाने इन कश्मीर. इसे कर्नाटक में कुंटेबिल्ले, तमिलनाडु में पांडी, आंध्र प्रदेश में तोकड़ू बिल्ला और कश्मीर में खाने के नाम से जाना जाता है. द गेम कॉल्ड हॉपस्कॉच इन इंग्लिश इज़ अ पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड. अंग्रेजी में यह खेल हॉपस्कॉच हमारे बचपन का हिस्सा है क्योंकि इसे बचपन में हम सभी ने खेला है. इट इज़ अ गुड गेम फॉर चिल्ड्रन बिकॉज इट नीड्स वेरी लिटिल स्पेस टू प्ले एंड कैन बी प्लेड बोथ आउटडोर्स एंड इनडोर्स. यह बच्चों के लिए एक अच्छा खेल है क्योंकि इसे खेलने के लिए बहुत ही कम जगह की आवश्यकता होती है और इसे बाहर और घर के अंदर दोनों ही जगह पर आसानी से खेला जा सकता है. अ चॉक इज़ यूज्ड टू ड्रॉ अ कोर्स ऑफ 8 नंबर्ड स्क्वायर्स ऑन द ग्राउंड लाइक दिस. एक चौक का उपयोग यानी हमें एक चौक यूज़ करनी है, उस चौक का उपयोग 8 अंकों का एक कोर्स बनाने के लिए किया जाता है इस मैदान की तरह जो यहाँ पिक्चर के फॉर्म में आपकी बुक में दे रखा है. टू प्ले द गेम अ प्लेयर नीड्स अ मार्कर सच एज अ फ्लैट स्टोन, टाइल और शेल. इस खेल को खेलने के लिए एक खिलाड़ी मीन्स प्लेयर को एक मार्कर की आवश्यकता होती है जैसे कि एक कोई सपाट पत्थर, कोई फ्लैट स्टोन, टाइल या शेल. शेल मीन्स खोल. द प्लेयर स्टैंड्स बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन एंड टॉसेस द मार्कर इनटू द फर्स्ट स्क्वायर. खिलाड़ी को शुरुआती लाइन मीन्स स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़ा होना होता है और मार्कर को पहले वर्ग में मीन्स पहले स्क्वायर या ब्लॉक में उछाल कर डालना होता है.
Then she hops over the first square to the second one and continues hopping to the 8th square. फिर जो भी खिलाड़ी है वह पहले वर्ग में मीन्स पहले वाले ब्लॉक में से दूसरे ब्लॉक या स्क्वायर पर कूदता है और 8वें यानी 8th स्क्वायर तक ऐसे ही हॉप करते करते जाना होता है. At the 8th square, the player turns around, hops through the squares once more to the second square. 8th वाले ब्लॉक में आकर या 8वें वर्ग में जो खिलाड़ी होता है वो दोबारा घूमता है मीन्स टर्न होता है एंड ब्लॉक्स या वर्गों के माध्यम से कूद कूद कर हॉपिंग कर करके दूसरे वर्ग में यानी सेकंड वाले ब्लॉक पर आ जाता है. Here she pauses and picks up the marker from the first square, hops over the first square and steps out. यहाँ पर जैसा कि पिक्चर में एक लड़की खेल रही है तो यहाँ पर वह रुकती है और मार्कर फर्स्ट मीन्स पहले स्क्वायर से उठाती है और पहले ब्लॉक के ऊपर से कूदते हुए बाहर निकल जाती है. देन शी टॉसेस द मार्कर इनटू द सेकंड स्क्वायर. फिर वह सेकंड वाले स्क्वायर में मार्कर को टॉस करती है मीन्स उस छोटे से टाइल के टुकड़े को सेकंड वाले स्क्वायर में डालती है. The game continues like this until all squares have been played and the player completes the lap successfully. और इसी प्रकार से खेल जो है कंटिन्यूड रहता है जब तक कि सारे के सारे 8 ब्लॉक्स या 8 स्क्वायर्स जो बना रखे हैं उसको खेले नहीं जाते और जो खिलाड़ी है यानी जो प्लेयर है वो सफलतापूर्वक ये सारे स्क्वायर्स को इसी तरीके से पूरे ना कर लेता हो. All hopping is done on one foot. सारी हॉपिंग एक पैर पर ही की जाती है. Unless there are two lateral squares where the player has to land on both feet with one foot on each square. जब तक कि दो lateral यानी कि साइड बाई साइड के ब्लॉक्स या अटैच्ड ब्लॉक्स जुड़े हुए ब्लॉक्स ना हो जहाँ खिलाड़ी को दोनों पैरों पर उतरना होता है यानी एक स्क्वायर पर एक पैर. Hopscotch is a simple yet a skilled game. हॉपस्कॉच एक सरल लेकिन बड़ा ही कुशल खेल है. It requires physical agility and nimbleness and tests the player's balance and precision. इसके लिए खिलाड़ी में शारीरिक चपलता और फुर्ती तेजी की आवश्यकता होती है और खिलाड़ी के संतुलन और सटीकता का भी परीक्षण इससे हो जाता है. A player is considered out if the marker does not land in the right square, touches the line, or the player loses balance and touches the line accidentally. एक खिलाड़ी को आउट माना जाता है यदि मार्कर सही स्क्वायर में या ब्लॉक में नहीं डलता है या खिलाड़ी रेखा लाइन को छू जाता है या खिलाड़ी अपना बैलेंस संतुलन खो देता है या खिलाड़ी गलती से एक्सीडेंटली उस लाइन को टच कर लेता है. There are several other rules and variations of the game which add to the fun and difficulty level. खेल के कई अन्य नियम और विविधताएं वेरिएशंस हैं जो मज़ा और कठिनाई के स्तर मीन्स लेवल्स को जोड़ता है. Many forms of hopscotch are played across the globe. हॉपस्कॉच के कई रूप दुनिया भर में खेले जाते हैं. स्टापूज नेम इन पर्शियन इज लेले. फारसी में स्टापू का नाम लेले है. A French variant is known as escargot, snail और marelle ronde round hopscotch. फ्रेंच के वेरिएंट में मीन्स फ्रांसीसी संस्करण में हॉपस्कॉच को एस्कारगो, स्नेल या मारेल रॉन्डे राउंड हॉपस्कॉच के नाम से यानी गोल हॉपस्कॉच के नाम से भी जाना जाता है. इन जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड इट इज़ कॉल्ड हिमेल एंड हॉल, हेवन एंड हेल. जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में इसे हिमेल एंड हॉल स्वर्ग और नर्क हेवन एंड हेल कहा जाता है. द फर्स्ट स्क्वायर इज कॉल्ड यादे अर्थ वाइल द सेकेंड लास्ट स्क्वायर इज द हॉले हेल एंड द लास्ट वन इज हिमेल हेवन. इसके पहले स्क्वायर को यादे अर्थ जबकि सेकेंड लास्ट स्क्वायर को हॉल हेल या नर्क और सबसे आखिरी वाले को हिमेल या हेवन स्वर्ग कहा जाता है. The numbers hopscotch game is a fun variation on an old favorite. नंबर हॉपस्कॉच गेम एक पुराने पसंदीदा गेम का ही एक मज़ेदार बदलाव है या ये कह सकते हैं कि इसका मॉडर्न वर्जन है. You don't need to toss a stone or use a marker for this version of hopscotch. हॉपस्कॉच के इस वर्जन के लिए यानी संस्करण के लिए आपको पत्थर फेंकने या मार्कर का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है. Just keep hopping on one foot and try not to step on the wrong square. बस एक पैर पर कूदते रहने की और गलत स्क्वायर पर या ब्लॉक पर
पैर न रखें इसकी कोशिश करते रहनी चाहिए। थिंक इट्स ईजी, सोचो क्या ये आसान है। गिव इट अ ट्राई, कोशिश तो करिए। वॉट यू विल नीड, आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? चॉक, अ स्पेस पेव्ड और मेड ऑफ फ्लैटेंड मड, एक तो चौक की जरूरत पड़ेगी, दूसरा एक खाली जगह पक्की या चपटी मिट्टी से बना हुआ कोई फ्लैट एरिया। हाउ टू प्ले बाय द नंबर्स हॉपस्कॉच, अब नंबरों से कैसे हॉपस्कॉच खेला जा सकता है? स्टेप 1, मेक अ ग्रिड ऑफ 12 स्क्वायर्स ऑन द साइड वॉक। स्क्वायर्स ऑफ 2 feet by 2 feet आर अ गुड साइज। स्टेप 1, कोई ग्राउंड या खाली जगह पर 12 वर्गों का मीन्स 12 स्क्वायर्स का एक ग्रिड बनाना है, जैसा कि हमें यहाँ पे बुक में दिखा रखा है। 2 feet by 2 feet के जो स्क्वायर्स ब्लॉक होते हैं ये बहुत ही अच्छे शेप्स के होते हैं, अच्छे आकार का इनको माना जाता है। स्टेप 2, नंबर द स्क्वायर्स 1 to 12। डू नॉट नंबर देम इन सीक्वेंस बट डू मेक श्योर दैट अ नंबर इज नॉट मोर देन 1 row अवे फ्रॉम द नंबर दैट केम बिफोर इट। अब स्टेप 2 हमारा क्या रहेगा कि 1 से 12 तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं उनकी हमको संख्या बनानी है। उन्हें हमें क्रम से, सीरीज से नहीं लगाना है, लेकिन ये अश्योर कर लेना है, ये सुनिश्चित कर लेना है कि कोई भी नंबर किसी नंबर से एक रो से अधिक दूरी पर ना हो, मतलब कोई संख्या किसी संख्या से एक पंक्ति से अधिक की दूरी पर ना हो जो इससे पहले आया हुआ हो। नाउ स्टेप 3, hop on 1 foot from square number 1 to square number 2 to square 3 and so on। स्टेप 3 कहता है कि जो हमारा स्क्वायर नंबर है, यानी कि जो हमारे स्क्वायर पर नंबर अलॉटेड है, तो 1 से स्क्वायर 2 एंड स्क्वायर 3 तक एक पैर पर हॉपिंग करते करते और इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करते रहना है। A player is out when he or she accidentally steps out of a square or lands out of sequence। एक खिलाड़ी, प्लेयर, तब आउट हो जाता है जब वह गलती से एक स्क्वायर से बाहर निकल जाता है या सीरीज से, क्रम से बाहर हो जाता है। Does that seem too easy? क्या ये बहुत आसान सा लगता है? Make it trickier for players by making them put their hands behind their backs and repeat the process or jump only on even or odd numbered squares in sequence। खिलाड़ियों को उनकी पीठ के पीछे हाथ रखकर और इस प्रोसेस या प्रक्रिया को दोहराने यानी रिपीट करने, या ये जो सीरीज है इसमें केवल सम या विषम संख्या वाले वर्गों पर कूदने के लिए इसे कठिन बनाएं। मीन्स आप इसमें हैंड्स को बिहाइंड द बैक या इवन ऑड या इवन नंबर्स को ही सीक्वेंस में लेकर गेम की हॉपिंग करके इस गेम की लेवल को बढ़ा सकते हैं या और भी डिफ़िकल्ट बनाकर इसका फन या मज़ा ले सकते हैं। सच ट्रेडिशनल गेम्स एक्ट एज लर्निंग एड्स। इस तरह के जितने भी पारंपरिक खेल होते हैं उनसे सीखने में, लर्निंग में काफ़ी मदद मिलती है। तो इस तरह के पारंपरिक खेल सीखने में बड़े सहायक होते हैं। They teach us many things, to learn to win and lose, to observe keenly and to develop our maths and sensory skills, to improve motor skills and hand-eye coordination, to plan, to think logically and last but not the least to have fun। ये खेल या इस तरह के खेल हमें कई चीज़ें सिखाते हैं, जैसे जीतना, हारना, सीखना और उत्सुकता से गेम को देखना, परखना और हमारे मैथ्स यानी कि गणित और संवेदी कौशल मीन सेंसरी स्किल्स, संवेदना की कुशलताओं को विकसित करना, डेवलप करना, मोटर कौशल को इम्प्रूव करना यानी मोटर स्किल्स को डेवलप करना, इम्प्रूव करना, और हाथ व आँखों के समन्वय मीन्स उनके कोऑर्डिनेशन में, उनके बैलेंस्ड वे में खेलने में सुधार करना, यानी हाथों और आँखों के अच्छे कोऑर्डिनेशन को लेकर, अच्छे बैलेंस फॉर्म में लेकर खेल खेलने में सुधार करना, तार्किक रूप से योजना बनाना मीन्स लॉजिकल रूप से प्लानिंग करना या बनाना, सोचना, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू हैव फन। अंतिम लेकिन कम नहीं कहा जा सकता कि इस गेम में मज़ा बहुत आता है और यह मज़े के लिए ही खेला जाता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 हॉपस्कॉच। इसके अगले वाले वीडियो में हम गुल्ली डंडा चैप्टर पढ़ेंगे।